ज़बूर अजम की नज़म है। इसमें अल्लामा इकबाल इश्क का ज़िक्र करते हैं और कहते हैं कि इश्क बेहतर है फ़लसफ़ी से, और जो आंसू गम इश्क में पीता है वो गुलाबी रंग की शराब से कहीं बेहतर है। और फिर वो कहते हैं ऐसा फ़ख्र जो तलवार उठाए बग़ैर दिलों को तब्दील करते दिलों को जीत ले वो बेहतर है बनिस्बत बड़े बड़े ईरान के बादशाहों। और फिर कहते हैं कि किसी साहिब फ़िक्र की महफ़िल में आकर तू बैठ जा, और ये महफ़िल जो है वो सूफ़ियों और मुल्लाओं की महफ़िल से बेहतर है। और अपनी खुदी को डेवलप करो, दूसरों का एहसान ना लो। और फिर मेरी शायरी ऐसी है कि दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे। और फिर आखिरी शेर में कहते हैं कि इकबाल जो है उस पर कोई कुफर के फतवे नहीं लगा सकता, और क्योंकि उसके दिमाग में इश्क भरा हुआ है अक्ले फलक पैमा पर तुर्क सा शब खून खूब, कब ज़र्रा दर्द दिल से इल्म फलातून खूब। कल मुख बच्चा कहता था असरार मोहब्बत यूं, आंसू जो पिया उससे कब बादे गुलूं खूब। फलक पैमा आसमां तक जाने वाली, तुर्क सा बहादुरों जैसा, मुख बच्चा कमसिन साकी, बादे गुलूं गुलाबी रंग की शराब। आसमान तक रसाई हासिल करने वाली अक़ल पर तुर्कों की तरह शब खून मारना ही अच्छा है। यानी उसे इश्क के आगे सरनिगू करना ज़रूरी है, क्योंकि दर्द इश्क का एक ज़र्रा अजीम फ़लसफ़ी अफलातून के इल्म से कहीं बढ़कर है। फिर दूसरे शेर में, कल मैखाने में एक कमसिन साकी ने मुझे मोहब्बत के राज बताए। उसने मुझसे कहा कि जो आंसू गम इश्क में पीता है वो गुलाबी रंग की शराब से कहीं बेहतर है। उस फ़ख्र से जो बेतेग 100 कुशूर दिल ले ले, कब शौकत दारा खूब, कब फरे फरीदों खूब। तू दीर मुग़ाम आ मज़मून बुलंद इकला, खलवत गाह सूफ़ी में अफसाना अफसूं खूब। इकबाल कह रहे हैं ऐसा फ़ख्र जो तलवार उठाए बग़ैर सैकड़ों दिलों पर फतह पा लेता है वो ईरान के बादशाह दारा की शान शौकत और फरीदों की अज़मत से बेहतर है। यानी इकबाल की शायरी भी ऐसा ही। अगर तू शराब कशीद करने वाले मंदिर में आ, यानी किसी साहिब फ़िक्र की महफ़िल में अगर तू आए तो अपने मकासद और हौसले बुलंद रखना, क्योंकि नाम नेहाद सूफ़ियों और मुल्लाओं की खानकाहों में तो ख़याली बातें और जादूगरी के कमाल होते हैं, जबकि मर्द हक़ की बारगाह में हक़ परस्ती का जिक्र होता है। बहती हुई नदी में बेमन्नते बादे तुन, एक मौज अगर उठे जीहूं से वो बेचूं खूब। सैलाब के तूल आया वो शहर को ले डूबे, गारत गरे खाना को तन्हाई हामू खूब। इक़बाल गज़ल ख्वां को कह सकते नहीं काफिर, सौदाई दिमाग उसका मकतब से वो बैरूं खूब। हमारी इस बहती हुई नदी में तूफ़ान के एहसान के बग़ैर अगर एक मौज भी बुलंद हो जाए तो वो मौज दरियाए जेहों की मौज से बेहतर है। मतलब ये कि दूसरों के ज़ेरे बार एहसान होने से खुद ही पर ज़रब आती है। दूसरों के एहसान उठाकर नदी को समंदर बनाने से बेहतर है अपनी हिम्मत से इसमें हल्की फुल्की लहरें पैदा की जाएं। वो सैलाब यानी इश्क का तूफ़ान जिसे तू लेकर आया है उसके शहर में गुंजाइश नहीं है। जिस इश्क का तस्करा तू कर रहा है ये घर बर्बाद करने वाला है, इसे सहरा ही बेहतर है।
यानी जिस शायरी का तू तस्करा कर रहा है उसे दुनियादार समझने से कासिर है। फिर आखिरी शेर में इकबाल कह रहे हैं, इकबाल को काफिर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पैगाम में कोई ऐसी बात नहीं कि उस पर कुफर का फतवा लगाया जाए। फिर भी बेहतर यही है कि वह मदरसे से बाहर ही रहे क्योंकि उसके दिमाग में इश्क का जुनून भरा हुआ है और इश्क की बात अहले मदरसा क्या जाने।